Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about benefits and disadvantages of entrepreneurship. इस वीडियो के अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स भी कहा जा सकता है, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। इसको सिंपली समझने के लिए ये बात माइंड में रख लें कि एंटरप्रेन्योरशिप कुछ बिजनेसेस या बिजनेस को स्टार्ट करने का नाम है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उसमें एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जाएगी और वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क पे होगी। मसलन हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो बिज़नेस आगे जाके सक्सीड करेगा या लॉस में जाएगा वो अभी हमें नहीं पता। तो वो क्या है? रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक बिज़नेस को स्टार्ट करने का रिस्क लिया जाता है। ठीक है, और उसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस और बिजनेसेस बाय टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप थी। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो मतलब जो बंदा वो बिजनेस करता है या बिजनेस स्टार्ट करता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले बंदे को एंटरप्रेन्योरर कहते हैं, और ये दो टर्म्स जो थी वो समझनी ज़रूरी थी। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो भी एंटरप्रेन्योरर होता है उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती है, मतलब वो किसी पे फाइनेंशियली तौर पे पैसे के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ना उसको माँ बाप से पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि वो खुद कमाना शुरू कर देता है। उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, एंटरप्रेन्योर बन गया है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो उसको क्या है कि किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की जॉब नौकरी करने की ज़रूरत है। वो खुद एक बिजनेसमैन है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। पहला इसका ये बेनिफिट है। एंटरप्रेन्योर्स हैव पोटेंशियल टू अर्न अ सिग्निफिकेंट इनकम फ्रॉम देयर बिजनेस वेंचर्स एंड हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो उनके पास अपनी इनकम होती है, बिजनेस से जो कमाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, बिजनेस वेंचर्स। वेंचर्स कहते हैं ऐसा सफ़र जिसके अंदर आपको रिस्क हो मतलब कि लॉस होने की पॉसिबिलिटी मौजूद हो, उसको कहते हैं वेंचर। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि वो फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। पहला एडवांटेज ये था। उसके बाद सेकंड है कैरियर सेटिस्फैक्शन। कैरियर सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योरर है उसने अपना बिजनेस खुद अपनी चॉइस का सिलेक्ट किया है, वो अपनी मर्ज़ी से एक बिज़नेस करने जा रहा है, तो उसको वो बिज़नेस करते हुए क्या है कि सेटिस्फैक्शन है, इत्मीनान है। जो भी वो बिज़नेस कर रहा है उसके करने में उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, बल्कि उसके मनपसंद का बिज़नेस है। दैट्स वाई ही इज़ satisfied with his career. Entrepreneurs often find satisfaction in being their own boss and have control over their career path. और वो क्योंकि अपना बिजनेस है तो वो खुद ही क्या है, बॉस भी है और खुद ही सेटिस्फाइड है अपने तमाम कैरियर के ऊपर, और वो ही एंजॉय कर रहा है तमाम प्रॉफिट्स को। तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी वो एंटरप्रेन्योर जो है, बिजनेस करने वाला बंदा जो है, वो जब भी चाहेगा अपना काम करेगा और जो भी काम उसको अच्छा लगेगा वो करेगा। वो अपनी इंटरेस्ट और अपना टाइम स्केड्यूल खुद सिलेक्ट करता है। एंटरप्रेन्योर have the ability to set their own schedule and work on projects that align with their values and interest। वही बात कि अपना टाइम स्केड्यूल खुद सिलेक्ट कर सकता है और अपनी वर्किंग जो है वो इंटरेस्ट के मुताबिक वो काम कर सकता है। तो हमने तीन इसके एडवांटेजेस पढ़े। पहला था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेकंड कैरियर सेटिस्फैक्शन, देन फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद फोर्थ है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप कैन लीड to the creation of new products, service and technologies that can improve society and have a positive impact on the world। इनोवेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, कोई ना कोई इनोवेशन होती है, जिद्दत आती है, कोई ना कोई इजाद होती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से कोई नया प्रोडक्ट बना सकता है, क्योंकि वो
बिजनेस का खुद मालिक है। कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, न्यू सर्विस लॉन्च कर सकता है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को इन्हेंस कर सकता है और सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो वो इनोवेटिव होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। उसके बाद जॉब क्रिएशन, एक और इसका बेनिफिट या एडवांटेज क्या है कि जॉब क्रिएशन है, क्योंकि एक नया बिजनेस बना है तो उस बिजनेस में कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ मैनेजर्स की ज़रूरत होगी। तो ये तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वर्क करने के लिए, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इन सब चीज़ों के लिए कुछ न कुछ जॉब्स बनेंगी और लोग हायर किए जाएंगे। तो इसका एंटरप्रेन्योरशिप का एक फ़ायदा ये है कि लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन क्रिएट जॉब फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स विच कैन हेल्प टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर इंडिविजुअल्स टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड टेक ऑन न्यू चैलेंजेस विच कैन लीड टू द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एंटरप्रेन्योरशिप हो रही होती है, तो वो जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, नया बिजनेस कर रहा है, उसको बहुत सारी न्यू स्किल्स सीखने को मिलती हैं और वो बहुत सारे उस बिज़नेस के दौरान चैलेंजेस को फेस करता है और उन चैलेंजेस को फेस करके उसको नया एक्सपीरियंस होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो ये इससे उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सक्सेस एंड हैव द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस एंड चार्ट देयर ओन कोर्स। इसका मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी सक्सेस और फेलर के खुद ही जिम्मेदार हैं। मतलब उनका अपना बिजनेस है, वो चाहें तो उसको जितना मर्जी सक्सेसफुल कर लें, कितनी मर्जी इनपुट दें उसको, कितना मर्जी उसको इम्पोर्टेंस दें और उस पर वर्क करें, तो वो सक्सेस के भी खुद जिम्मेदार हैं। उन सक्सेस का भी उनको फ़ायदा हो रहा है, और अगर वो उसको उसके अंदर कुछ खामियां क्रिएट करेंगे और उस पर प्रॉपर जो है वो फोकस नहीं करेंगे, देन जो लॉस होगा उसका भी वो खुद जिम्मेदार होंगे। और उसके अंदर उनको फ्रीडम होता है कि अपने बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लें, कोई भी मतलब है उन्होंने कुछ भी करना है, वर्कर्स के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, अपना कोई जो है वो रोड मैप तैयार करना है बिजनेस का, तो वो तमाम डिसीजंस वो खुद ले सकता है एंटरप्रेन्योर। उसके बाद है पोटेंशियल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी। Entrepreneurship can lead to the development of new businesses and services that can improve the local community. Entrepreneurship से नए नए businesses क्रिएट होंगे और जिसके नतीजे में न्यू क्या होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और इस तरह सर्विसेज क्रिएट होंगी और कम्युनिटी जो है वो इम्प्रूव करेगी। तो ये थे इसके एडवांटेजेस एंटरप्रेन्योरशिप के। सबसे पहला था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देन कैरियर सेटिस्फैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, जॉब क्रिएशन, पर्सनल ग्रोथ, ऑटोनॉमी एंड पोटेंशियल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी। उसके बाद चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या इसको ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में पहली चीज़ जो है वो है फाइनेंशियल रिस्क। जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन के अंदर भी बताया था कि जब भी नया बिजनेस किया जाता है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्क पे होती है। बिजनेस कामयाब हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कामयाब हुआ तो लॉस होने का रिस्क मौजूद है। तो फाइनेंशियल रिस्क है। Starting and running a business can be expensive, and entrepreneurs may invest a significant amount of their own money, which can be a significant financial risk. ठीक है, उन्होंने जो उसमें इन्वेस्ट किया है तो वो फाइनेंशियल रिस्क होगा, और न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। उसके बाद सेकंड है अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अनसर्टेनिटी। कुछ भी हो सकता है बिजनेस के दौरान, एंड द सक्सेस ऑफ बिजनेस वेंचर इज नेवर गारंटीड। कोई भी बिजनेस वेंचर, बिजनेस सफ़र बिजनेस करने की शुरुआत की जा रही है तो उसमें हमेशा ये गारंटी नहीं दी जाती कि वो सक्सेसफुल ही होगा बिजनेस। वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो बिजनेस फ्लॉप भी हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये अनसर्टेनिटी पे बिजनेस जो है वो वर्क करता है। दिस लैक ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी स्ट्रेसफुल एंड चैलेंजिंग। ये जो स्टेबिलिटी लैक है
ये स्ट्रेसफुल भी हो सकता है एंटरप्रेन्योर के लिए और चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो फर्स्ट था फाइनेंशियल रिस्क, सेकंड था अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी, थर्ड जो है वो स्ट्रेस एंड लॉन्ग आवर्स। जो एंटरप्रेन्योर होता है ऑफन वर्क लॉन्ग आवर्स एंड मे एक्सपीरियंस हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। उसको अपना बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए बहुत लंबे लंबे अरसे तक, लंबे लंबे आवर्स तक काम करना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन में उसको स्ट्रेस भी हो सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग द स्टार्टअप फेज ऑफ देयर बिजनेस। तो स्टार्ट जब बिजनेस हो रहा होता है तब उस बिजनेस को कामयाब करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जिससे उस एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेस होता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। पहला है फाइनेंशियल रिस्क, सेकंड अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी, उसके बाद स्ट्रेस एंड लॉन्ग आवर्स, उसके बाद आता है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस। वो अपनी बिजनेस के सक्सेस के रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ़ द बिजनेस फेल्स दे मे लूज देयर जॉब एंड इनकम। अगर उनका बिजनेस फेल हो जाता है तो उनकी जॉब भी गई और उनकी इनकम भी गई, जो आनी थी वो भी नहीं आएगी। तो इसमें क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी की लैक है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी के, उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। पहला था फाइनेंशियल रिस्क, फिर अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी, उसके बाद स्ट्रेस एंड लॉन्ग आवर्स, उसके बाद लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। देन आता है लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर्स में हैव लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज फंडिंग, mentorship and networking opportunities which can make it more challenging to start and grow a business। तो उनके पास जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज क्या हैं, कैपिटल है, उसके बाद फंडिंग्स हैं, इन सब चीज़ों का एक कमी होती है, क्योंकि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो पर्सनल उनके पास कैपिटल होगा उसी को इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तमाम जो है वो लिमिटेड चीज़ें उनके पास होती हैं, जिससे बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। पहला फाइनेंशियल रिस्क, uncertainty and lack of stability, stress and long hours, lack of job security, limited access to resources। उसके बाद आता है lack of employee benefits। As a entrepreneur you are self-employed, आप खुद employed हैं, so you do not have access to the benefits like health insurance, retirement plans, वकेशन टाइम एंड सिक डेज दैट एम्प्लॉयज़ डू। तो आपको ये छुट्टियां और ये सिक डेज और इस तरह के बोनस जो हैं, इंश्योरेंस जो हैं, ये आपने अपनी खुद करवानी है, ये किसी ने आपकी करवा के नहीं देनी। तो ये क्या चीज़ है, इन बेनिफिट्स का भी आपको जो है वो लैक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर है लिमिटेड वर्क लाइफ बैलेंस। Entrepreneurs may find it difficult to achieve a balance between work and personal life। उनके वर्क और पर्सनल लाइफ में जो है वो कोई बैलेंस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हर टाइम अपने बिजनेस को सोचना होता है, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के उनके अंदर हर टाइम जो है वो कोशिश मौजूद होती है। एज स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस कैन बी ऑल कंज्यूमिंग, क्योंकि स्टार्टिंग और उसको रन करना बिजनेस को, उसमें बहुत टाइम चाहिए। तो इस तरह उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस जो और उसकी जो लाइफ है वो भी इससे इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे भी पड़ सकता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने न्यू कस्टमर्स लेके आने हैं, उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद उनको रिटेन भी करना है उन कस्टमर्स को, कि वो दोबारा भी आपके पास हैं। तो ये भी एक डिफ़िकल्ट काम है कि आप जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये तमाम चीज़ें, कस्टमर्स को कैसे लेके आना है और उनको कैसे रिटेन करना है। एंटरप्रेन्योर्स में हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम फाइंडिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर बिजनेस। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फाइनेंशियल रिस्क जिसमें था uncertainty and lack of stability, stress and long hours, lack of job security, limited access to resources, lack of employee benefits, limited work-life balance, and last one था difficulty in finding and retaining customers। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।